हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है शिक्षा एकेडमी में। आज फिर हम लोग क्लास 8 का 9th चैप्टर पढ़ेंगे, राशियों की तुलना। आज फिर हम इसमें ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन करेंगे जो हमारे एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं राशियों की तुलना में परसेंट के बारे में। परसेंट क्या होता है और हम लोग परसेंट जो प्रतिशत का क्वेश्चन आता है उसे हम लोग कैसे सोल्व करते हैं। परसेंट, पर का मतलब होता है एक और सेंट का मतलब होता है 100। जैसे कुछ क्वेश्चन आता है 60 का 30% क्या होगा, इस तरीके का क्वेश्चन आता है। 60 का 30%, 20 का 30%, 50 का 20%, 70 का 80%, ये कितना होगा। ये ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आता है स्टूडेंट्स कि 50 का 30%, 30% क्या होगा। तो जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए तो हम देखिए ये का 50 का 30% पूछ रहा है। इस का मतलब होता है मल्टीप्लाई। इस का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई। इसको इंग्लिश में लिखते हैं 30% ऑफ 50। 50 का प्रतिशत, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई। तो 50 इंटू 50 का 30 और परसेंट का मतलब क्या होता है, परसेंट का मतलब होता है 1/100। क्या होता है, परसेंट का मतलब होता है 1/100। तो परसेंट की जगह लिख सकते हैं 1/100। अब एक जीरो कटा, एक जीरो और एक जीरो कटा, क्या बचा 5 इंटू 3 15। तो 50 का 30% क्या आएगा स्टूडेंट्स, 15 आएगा। इसी तरीके से और भी कोई भी नंबर हम सोचे और उसका प्रतिशत इस तरीके से निकाले तो कोई भी क्वेश्चन का हम प्रतिशत को आसानी से निकाल सकते हैं। इस क्वेश्चन में पूछता है कि 400 का 15% क्या होगा। 400 का 15%, 400 का मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई 15 और परसेंट का मतलब होता है 1/100। अब दो जीरो कट गया, 4 इंटू 15 क्या आएगा 60। ये आंसर हो गया। 400 का 15% क्या होगा, 60 होगा। इस तरीके से कोई भी नंबर का जब प्रतिशत निकाले तो का के जगह गुना रखे 15 और परसेंट के जगह 1/100। बस जो कट रहा हो नंबर उसे काटे और हम अपने आंसर तक पहुंच जाएंगे। फ्रेंड्स, 75 पैसे का 2 रुपया से, इस क्वेश्चन को हमें अनुपात में सोल्व करके दिखाना है। अनुपात में, रेशियो में। तो क्या है, ये 75 पैसे है 2 रुपया। इस क्वेश्चन को हमें देखना है जब रेशियो का क्वेश्चन आए अनुपात का, तो देखेंगे कि सबसे पहले इसमें जो यूनिट है वह यूनिट सेम है कि नहीं। अगर यूनिट जो है उसका वह सेम नहीं है तो हम उसे सबसे पहले सेम करेंगे। तो इसमें दोनों में से हम किसी एक में बदल सकते हैं, या तो पैसा को रुपया में या रुपया को पैसा में बदल सकते हैं। तो रुपया से पैसा बदलना ज्यादा आसान है। रुपया से पैसा बदलने के लिए हम लोग क्या करते हैं, 100 से गुना करते हैं। तो 75 पैसे रेशियो 200। अब इसको क्या कर सकते हैं, रेशियो को हम लोग बटा में भी लिख सकते हैं। 25 या 75, 25 8 200। अब ये जो 3/8 आया इसे हम लिख सकते हैं 3:8, 3:8। ये हमारा क्या है, आंसर है। एक क्वेश्चन है स्टूडेंट्स की 20 पेंसिल का 3 दर्जन पेंसिल से क्या करना है, इसे सोल्व करके दिखाना है अनुपात में। तो सबसे देखते हैं ये क्या है, पेंसिल है। ये 20 पेंसिल जो है उसे लिख लेते हैं 20 पेंसिल अनुपात 3 दर्जन पेंसिल। तो हमने अभी क्या बताया कि जब हम रेशियो का क्वेश्चन बनाए तो सबसे पहले देखिए यूनिट सेम है कि नहीं। तो इसमें पेंसिल है, इसमें दर्जन पेंसिल है। एक दर्जन का मतलब क्या होता है, एक दर्जन का मतलब होता है 12। तो क्या करेंगे 20, इसमें क्या है 20 पेंसिल है। दर्जन को हमको पेंसिल में बदलना है तो क्या करेंगे 12 से गुना कर देंगे। 20 रेशियो 12 या 36, जो नंबर कटेगा उसे काट देंगे। 4 × 5 = 20, 4 × 9 = 36, 5:9। ये हमारा क्या है, आंसर है। एक क्वेश्चन है स्टूडेंट्स कि 50 आमों का समूह में 50 आमों का समूह में 60% आम क्या है, बिल्कुल पका हुआ है। तो हमें निकालना है कि बिना पके हुए आमों की संख्या कितनी है।
क्या क्वेश्चन बोलता है 50 आमों का समूह में 60% आम बिल्कुल पका है, तो हमें बिना पके हुए आमों की संख्या निकालना है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, 50 का 60% निकाल देंगे। 50 का क्या होगा मल्टीप्लाई, और परसेंट का मतलब 1/100। एक जीरो कटा, एक जीरो 5 इंटू 6 क्या होगा 30 आएगा। तो जब 50 का 60% निकाले तो 30 आम आया। क्या है इसका मतलब 30 आम पके हुए हैं। तो नहीं पके हुए का निकालना है, तो टोटल कितना आम है, टोटल 50 आमों का समूह है। तो टोटल में जो पके हुए आम को क्या करेंगे माइनस कर देंगे। तो ये क्या आया, बिना पके हुए आम का संख्या आया। तो बिना पके हुए आम का संख्या क्या है 20 है। एक क्वेश्चन है स्टूडेंट्स कि इसमें कहता है कि 350 अंकित मूल्य वाली एक कुर्सी 300 में उपलब्ध है। क्या है, एक कुर्सी का दाम अगर 350 है और वह कितने में उपलब्ध है, 300 रुपया उपलब्ध है। 350 रुपया का कुर्सी है वो 300 में हमें मिल रहा है। तो बट्टे की राशि मतलब डिस्काउंट कितना होगा, 350 का अगर 300 मिल रहा है तो हम इसे माइनस कर देंगे तो कितना आएगा 50 आएगा। तो इसमें कितने बट्टे की राशि आ रही है 50। यही हमारा क्या है आंसर है। तो एक क्वेश्चन है कि एक प्रेशर कुकर का अंकित मूल्य क्या है 450 है और वह 360 में उपलब्ध है। तो इसमें हमें निकालना है बट्टे की दर। बट्टे की दर मतलब डिस्काउंट को परसेंट में निकालना है हमें। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इसमें डिस्काउंट कितना का हो रहा है, बट्टा कितना का हो रहा है। जो अंकित मूल्य है प्रेशर कुकर को 450 है, वो हमें 360 में ही मिल रहा है। तो कितना का डिस्काउंट हो रहा है 450 में हम 360 को माइनस कर देते हैं, कितना आता है 90। मतलब डिस्काउंट कितना का हो रहा है, डिस्काउंट हो रहा है 90 का। तो हमें बट्टे की दर निकालना है। इसका फॉर्मूला होता है बट्टा गुना 100 बाय अंकित मूल्य। बट्टा कितना हो रहा है 90 गुना 100। अब अंकित मूल्य कितना है, अंकित मूल्य दिया हुआ है 450, कटेगा 0 और 0, 9 5 जा 9 1 जा 0, 5 1 जा 5 2 जा, यानी 20%। इसका आंसर क्या आएगा 20% आएगा। अगर हमें कभी कभी क्वेश्चन बस क्या होता है बट्टे की राशि निकालना आता है, बट्टे की राशि में हम देखेंगे कितना का हमें डिस्काउंट मिल रहा है, और जब बट्टे की दर आए तो हम उसमें क्या करते हैं परसेंटेज में निकालते हैं, जिसका निकालने का फॉर्मूला ये है बट्टा परसेंट का बटा गुना 100 बाय बटा अंकित मूल्य। तो इस तरीके से बट्टे की राशि क्वेश्चन आए या बट्टे की दर आए तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। एक क्वेश्चन है कि एक कुर्सी का अंकित मूल्य 700 है और 10% बटा देकर इसे बेचा गया है। उसे मतलब 10% डिस्काउंट में देकर बेचा गया है, तो उसका विक्रय मूल्य क्या होगा, उसका सेलिंग प्राइस क्या होगा। तो एक 700 का हम क्या निकालेंगे 10% निकाल लेंगे, क्योंकि 700 में क्या है 10% का डिस्काउंट दिया है। तो 10 अब परसेंट का मतलब क्या होता है 1/100। तो 2 0 और 2 0 कट गया, तो क्या है 7 गुना 10 तो 70। तो मतलब क्या है अगर 700 में 10% का डिस्काउंट हो रहा है तो कितना आ रहा है 70। तो हम उसको कितना में बेचा गया है, तो 700 में कितना का डिस्काउंट हो रहा है 70। तो हम क्या करेंगे माइनस, अगर लाभ होता तो इसमें हम प्लस करते हैं, तो 770। तो हम क्या करते हैं, तो 700 का 10% निकाले तो 70 आया। तो 700 का अंकित मूल्य था, इसमें कितना का डिस्काउंट हो रहा है 10 का 70 का डिस्काउंट हो रहा है। जो डिस्काउंट होता है तो हम माइनस करते हैं, और अगर प्रॉफिट होता है लाभ होता है तो प्लस करते हैं। 700 में 70 घटाएंगे तो कितना बचेगा 630। तो एक ऑप्शन होगा 630। तो इसका विक्रय मूल्य क्या होगा, इसका विक्रय मूल्य 630 रुपया होगा। एक क्वेश्चन है कि 200 का वस्तु को 300 में बेचा जाता है, तो बेचने पर लाभ होगा, तो बेचने पर कितना प्रतिशत का लाभ होगा वो निकालना है। कि क्या निकालना है, 200 का जो वस्तु है उसे 300 में बेचा जाता है, मतलब कितने का लाभ हो रहा है 100 रुपये का। 200 का वस्तु को जिसका क्या है कॉस्ट प्राइस 200 है और इसका जो सेलिंग प्राइस है वो 300 है।
विक्रय मूल्य कितना है, 200 है, सॉरी क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य 300 का है। तो इसमें लाभ कितना का हो रहा है, वह 200 का वस्तु को 300 में बेचा जा रहा है तो लाभ हो रहा है 100 का। तो हमें लाभ परसेंट निकालना है, लाभ गुना 100 बटा क्रय मूल्य। तो लाभ का कितना हो रहा है, लाभ हो रहा है हम लोग का 100 गुना 100। क्रय मूल्य कितना है, क्रय मूल्य है 200, 20 कटा, 2 पछे 10 और ये 0। 50% का क्या हो रहा है, लाभ। तो जब क्वेश्चन आए तो हम सबसे पहले देखें उसमें लाभ क्या हो रहा है, उसमें बटा क्या हो रहा है और उसमें हम फार्मूला में पुट करें। कोई भी क्वेश्चन इसमें क्या आएगा, बस या तो उसमें कुछ बटा होगा या लाभ होगा। हम लाभ प्रतिशत निकालने बोले तो फार्मूला पुट करेंगे, बस लाभ निकालने बोले तो ऐसे एज्यूम करके हम आंसर को निकाल लेंगे। एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में कहता है कि 200 किलोग्राम टमाटर में 20% टमाटर क्या होगा, सड़ गया। 200 केजी टमाटर है, उसमें 20% क्या होता है, खराब हो जाता है, सड़ जाता है, जिसे हटा दिया जाता है। तो कितना टमाटर अच्छा वाला बचता है उसे हमें बताना है। तो 200 का हम क्या निकालेंगे, 200 का 20%, क्योंकि 200 में 20% क्या होता है, टमाटर सड़ जाता है। परसेंट का मतलब 1/100। ये 20 कटा, 2 गुना 20 तो क्या आया, 40 आया। तो जब 200 में 20% जब टमाटर सड़ जाता है तो कितना आता है, 40। तो बिना सड़े हुए टमाटर जो बच जाता है वो कितना होगा, तो टोटल में क्या करेंगे, हम सड़ा हुआ टमाटर को माइनस कर देंगे तो क्या आएगा, 160 किलोग्राम। तो 160 किलोग्राम क्या है, ऑप्शन 3 है। ये था आज का सेशन। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक करें और इसको सब्सक्राइब करें।